गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये आपकी साइंस की बुक है और साइंस की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं, जो कि मैटर्स के बारे में है। और मैटर की जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसको हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किस तरीके से पैक्ड होते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशन का मतलब होता है घोल। ठीक है, घोल मतलब जैसे कि किसी भी दो चीज़ों को मिलाकर जो हम घोल प्राप्त करते हैं उसको सॉल्यूशन कहते हैं। ए सिंपल सॉल्यूशन इज बेसिकली टू सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर। मतलब एक सिंपल सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर कम से कम दो चीज़ें मिली होती हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड द सॉल्यूट। उनमें से एक को हम विलेय कहते हैं। ठीक है ना? विलेय का मतलब क्या होता है? ए सोल्यूट इज द सब्सटेंस टू बी डिसॉल्व्स। ऐसा कोई भी पदार्थ जो घुलेगा उसे हम क्या कहेंगे? सोल्यूट कहेंगे। द अदर इज अ सॉल्वेंट। दूसरे को बोलेंगे विलायक, यानी जो घोलेगा। ठीक है ना? द सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस इन विच द सोल्यूट डिसॉल्व्स। सॉल्वेंट वो चीज़ होगी जिसके अंदर सोल्यूट घुलेगा। जैसे कि पानी और चीनी होते हैं, तो पानी यहाँ पर सॉल्वेंट होगा और शुगर यहाँ पर सॉल्यूट होगी। ठीक है ना? तो चीनी जिस चीज़ में घुलेगी वो पानी है। ठीक है ना? तो जो चीज़ घोलती है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। और जो घुलती है वो क्या होता है? सॉल्यूट। आई होप आपको समझ में आ गया। A solution is a homogeneous mixture in which the molecules of the solute are disturbed uniformly थ्रू आउट द सॉल्वेंट। मतलब क्या है कि जो आपका ये सॉल्यूशन होता है एक समांगी कह सकते हैं। दो तरीके के मिश्रण होते हैं, समांगी और असमांगी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो सॉल्यूशन को आप क्या कह रहे हैं कि ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट आर डिस्टर्ब्ड अनफॉर्म यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्वेंट। मतलब क्या होता है कि जो आपका सॉल्यूशन होता है वो एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं उसको, जिसके अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट घुलने वाला, जैसे चीनी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में समा जाएंगे। दिस इज ये यहाँ पर बताया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देर इज़ द अनदर टाइप ऑफ मिक्सचर्स कॉल्ड हेट्रोजीनियस। जैसा मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के होते हैं ये। एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर देर इज़ नॉट ब्लेंडिंग ऑफ द सब्सटेंस। इस तरीके का जो मिक्सचर होता है उसके अंदर जो आपका सोल्यूट होता है और जो सॉल्वेंट होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में वो एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो घुलते नहीं है। जैसे पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में चीनी के मॉलिक्यूल्स घुल जाएंगे, छुप जाएंगे, तो वो दिखेंगे नहीं। तो जो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। जो भी दो चीज़ें होंगी वो अलग अलग दिखेंगी, जैसे पानी और मिट्टी। पानी के अंदर अगर हम मिट्टी डाल देते हैं तो मिट्टी थोड़ी देर के बाद वापस से नीचे मतलब सतह के ऊपर बैठ जाती है, तो वो घुलती नहीं है ना? अगर हम ग्लास के अंदर नमक डालेंगे या चीनी डालेंगे, उसको घोलेंगे, तो वो घुल जाएगी। तो जो घुल जाता है वो होता है होमोजीनियस, और जो नहीं घुलता है वो होता है हेट्रोजीनियस। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। द सब्सटेंस ऑफ द मिक्सचर्स आर डिस्टिंक्टली विजिबल। तो जो हेट्रोजीनियस होता है उसका जो सब्सटेंस होंगे मिक्सचर के अंदर वो ऐसे ही दिखते रहेंगे आपको। ठीक है ना? लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। टेक टू ट्रांसपेरेंट ग्लासेस। दो शीशे के ग्लास ले लो या ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, आजकल प्लास्टिक के भी आते हैं। फिल देम विद वाटर। उनको आप पानी से भर लें। मार्क द लेवल ऑफ वाटर इन बोथ द ग्लासेस। और पानी का लेवल जो है आप ऐसे पेंसिल से या फिर मार्कर से ऐसे मार्क कर दें। Add 4 spoons of salt one of the glass and 4 spoons of sand in the other and stir। दोनों के अंदर, एक ग्लास के अंदर आपको 4 चम्मच नमक डालना है और एक के अंदर आपको 4 चम्मच मिट्टी डालनी है। तो अब जब आप उन दोनों को मिलाएंगे, स्टीर मतलब मिलाना, सॉल्ट डिसॉल्व्स एंड इज स्प्रेड थ्रू आउट द ग्लास ऑफ वाटर। जो सॉल्ट होगा वो स्प्रेड यानी घुल जाएगा, फैल जाएगा उस ग्लास के पानी के अंदर, दिखेगा नहीं। द वाटर द सैंड सिंक इन द बॉटम इन दिस केस। मतलब जो आपका सैंड यानी जो मिट्टी आप डालोगे उसके अंदर रेत, तो वो क्या होगा, रेत नीचे बैठ जाएगा और जो आपका नमक था वो क्या होगा, वो घुल जाएगा। द सॉल्ट वाटर इज अ सॉल्यूशन वेयर एज सैंड वाटर इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो क्या है कि मिक्सचर इनमें से कौन सा होगा, घोल कौन सा होगा? घोल जो है आपका नमक चीनी का जो नमक पानी का जो घोल था वो एक तरीके का सॉल्यूशन है, और जो आपका ये सैंड और वाटर है ये एक तरीके का घोल मतलब सॉल्यूशन नहीं है।
तो इसमें आगे देखेंगे, नाउ लुक एट द मार्क यू हैड पुट इन बोथ द ग्लासेस। अब आपने जो निशान लगाया था ग्लास के ऊपर पानी का लेवल को, उसको चेक करें। यू विल नोटिस दैट वाटर लेवल हैज़ गॉन अप इन द ग्लास वेयर द सैंड वाज एडेड। मतलब जिस ग्लास के अंदर हमने मिट्टी मिलाई थी उसका पानी ऊपर उठ जाएगा। ये वैसे ही होगा जैसे कौवे ने कंकड़ डाले थे मटके के अंदर और पानी जो है ऊपर उठता चला गया था, कुछ उसी तरीके से। वेयर इज द वाटर लेवल इन द सेम इज द सेम इन सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, वाई डिड इट हैपेंड। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो नमक वाला पानी था उसका लेवल नहीं बढ़ा होगा, तो ऐसा क्यों हुआ। द सॉल्ट पार्टिकल गॉट डिसॉल्व्स इन द वाटर। मतलब जो नमक था उसके जो पार्टिकल्स थे वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में समा जाते हैं, ठीक है, उनके बीच में खाली स्पेस होता है उसमें समा जाते हैं। द सॉल्ट मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइड इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स एंड देयरफॉर देयर इज नो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसीलिए जो है उसका सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था उसका पानी का स्तर जो है वो बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। मिट्टी के जो कण होते हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में समा नहीं पाते हैं और वो वैसे ही दिखते रहते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। सॉरी यहाँ पे है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अब हम बात करेंगे इसके बारे में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब होता है, जैसे हम एक बात करें, अगर हम खाना खा रहे हैं तो जब हम हमारा पेट भर जाता है तो उसके बाद हम क्या हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं और उसके बाद हम खा नहीं पाते, और है ना, नहीं खा पाते ना। वैसे ही यहाँ पर घोलों के साथ भी होता है। अगर मैं ऐसे ही समझा देता हूँ संतृप्त जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या है। अगर हमारे पास एक गिलास पानी है और वो 4 चम्मच या 5 चम्मच चीनी ही घोल सकता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर हम जब ज़्यादा चीनी घोलेंगे 5 से ज़्यादा चम्मच, तो वो नहीं घुल पाएंगी, वो वहीं रह जाएंगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो संतृप्त घोल हो जाएगा। जितनी उसकी क्वांटिटी थी, जितना उसके अंदर स्पेस था उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना नमक या चीनी वो घोल चुका है। अगर उससे ज़्यादा उसके अंदर डाला जाएगा तो वो नहीं घोल पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी मात्रा उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में है, स्पेस है, उतना ही उसमें घुल सकता है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। बिना पढ़े ही मैंने समझा दिया है, ये ऐसे ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।